बीट्स के अंदर दो या दो से ज़्यादा भी वेव ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन नॉट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, आपस में सुपर इम्पोज हो जाएं, और प्रोवाइडेड उनकी फ्रीक्वेंसी में बहुत अंतर ना हो, बहुत माइनर अंतर हो लेकिन सेम भी ना हो, बहुत कम डिफरेंस हो, अगर वो सुपर इम्पोज हो जाएं तो उनका एम्पलीट्यूड, जो वेव, जो नई वेव आएगी उसका एम्पलीट्यूड एक बार हाई हो जाता है, एक बार लो हो जाता है, एक बार हाई हो जाता है, एक बार लो हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कि बीट फॉर्मेशन है। तो एम्पलीट्यूड हाई होना, एम्पलीट्यूड लो होना, देखो जब मैं बोलता हूँ एक वेव का एम्पलीट्यूड हाई है, उसकी लाउडनेस ज़्यादा है, मतलब साउंड के पास एनर्जी ज़्यादा है, और एनर्जी की जगह हम साउंड में यूज़ करते हैं टर्म इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, वैसे इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, तो इंटेंसिटी ज़्यादा है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इंटेंसिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, कहीं लिखना तो साथ में लिख लो, हम करेंगे आने वाले टाइम में प्रूव इसे। जो इंटेंसिटी होती है साउंड की, जो एनर्जी होती है साउंड की, वो उसके एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, याद रख लेना। तो आज के बाद अगर मैं ये बोलूँ कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड कम है इंटेंसिटी भी कम है। तो इस केस में when two harmonic wave nearly of same frequency traveling in a medium along the same direction superimpose upon each other, the same frequency, nearly of same frequency, not exactly same frequency, intensity of resultant sound at a point in a medium rises and falls periodically with time। तो इंटेंसिटी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इसको बोलते हैं बीट फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के लिए, और नोड्स एंटी नोड की डेरिवेशन आए ना आए, बीट्स की आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेना इस पे। ठीक, वो कहेगा फॉर्मेशन ऑफ बीट डिस्कस करो मैथमेटिकली, पहले ग्राफिकली डिस्कस किया गया। ये आपके पास एक मान लो वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 है, दूसरी वेव ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, फ्रीक्वेंसी 40 है, दोनों मिल गई तो चेक करो, देखो एम्पलीट्यूड कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, इसे बोलते हैं बीट फॉर्मेशन। पर ऐसे तो एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, मैथमेटिकली करना पड़ेगा। मैथमेटिकली एक काम करना पड़ेगा। मान लो आपकी वेव ट्रैवल कर रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये वेव की इक्वेशन है, उसकी वेव लेंथ है लैम्डा 1। एक काम करेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, 1 बाय लैम्डा 1 को इसके अंदर ले जाएं। v बाय लैम्डा 1 क्या होता है, वेलोसिटी बाय लैम्डा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ये फर्स्ट वेव की इक्वेशन है। ऐसी एक और वेव होगी जिसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, ये रही ν2 है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ लैम्डा 2। दो वेव्स हैं, इन्हें मिला के नई वेव बनानी है। मिलाना कहां पर है, एट अ डिस्टेंस ऑफ x, क्योंकि ये जो इक्वेशन है x डिस्टेंस पे है। हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन को इजी करते हैं। कैसे, हम ये मानते हैं कि जैसी जो सोर्सेज ये वेव जनरेट करते हैं उसी टाइम ये ओवरलैप हो जाती हैं, तो x को अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या पुट कर देते हैं, 0। तो मान लो ये दो वेव की इक्वेशंस है, क्योंकि साउंड जैसी जनरेट हुई उसी टाइम ओवरलैप कर गई, ये इमेजिन कर लेते हैं। तो सुपर इम्पोज करने के लिए दोनों को ऐड कर देते हैं। मेडिकल के लोग फॉर्मूला याद रखेंगे, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2, कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, 2 2 2 कैंसिल, यहां से 2 2 2 कैंसिल, तो आपके पास ये टर्म आ जाती है। इस टर्म में साइन वाली टर्म को बाहर रखें, कॉस वाली टर्म को आगे रखें, तो जो नई वेव आई है उसका नया एम्पलीट्यूड आ जाता है। जो नया एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अब हमें पता है बीट फॉर्मेशन में या तो एम्पलीट्यूड हाई होता है या एम्पलीट्यूड लो होता है। अगर एम्पलीट्यूड हाई करना है तो कॉस ऑफ ये पूरा एंगल क्या होना चाहिए, +-1। एम्पलीट्यूड हाई करने के लिए, मैक्सिमम करने के लिए कॉस ऑफ की वैल्यू +-1। मेडिकल के लोग याद रखेंगे कॉस ऑफ ये एंगल +-1 तब होता है जब ये एंगल क्या होता है, n पाई, पाई से पाई कैंसिल, टाइम की वैल्यू आ गई। तो n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 पुट करो, तो 0 पुट करोगे टाइम 0 आएगा, 1 पुट करोगे तो 2 पुट करोगे, ऐसे टाइम आएंगे। इन समय पे एम्पलीट्यूड जो नई वेव आई उसका क्या रहेगा, मैक्सिमम। और अगर मैं ये देखूं किन्हीं भी दो टाइम को आपस में माइनस करके देखो तो आंसर हमेशा सेम आ रहा है, यानी कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता जा रहा है आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। वो इंटरवल ये है, इतने टाइम के बाद एम्पलीट्यूड हमेशा बीट्स में मैक्सिमम हो रहा है। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं, बीट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड होता है, उल्टा कर दो तो ये है मैक्सिमम आने की फ्रीक्वेंसी।
मैक्सिमा आने की फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि अगर आपकी ये फ्रीक्वेंसी 50 है और ये फ्रीक्वेंसी 40 है तो मैक्सिमा आने की फ्रीक्वेंसी 10 है। मतलब एक सेकेंड में ये वेव 10 बार अपने एम्पलीट्यूड को क्या करेगी, हाई करेगी, ये इसका मतलब। और ऐसे ही इसी के अंदर एम्पलीट्यूड क्या आएगा, मिनिमम भी आएगा। मिनिमम तब आएगा जब कॉस ऑफ ये एंगल 0 होगा। मेडिकल के लोग याद रखेंगे कि 0 तब होता है जब ये एंगल 2n+1 इंटू π/2 ऑड मल्टीपल होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम आ गया। तुम इसमें भी n को 0 1 2 3 4 पुट करो तो ये समय आ गए। इतने टाइम्स पर एम्पलीट्यूड क्या रहा होगा, 0। तुम किन्हीं भी दो टाइम को माइनस कर लो, सेम आंसर आएगा। तो यानी कि एम्पलीट्यूड मिनिमम भी पीरियोडिकली मिनिमम होता जा रहा है। और अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो अगर ये 50 है, ये 40 है, तो डिफरेंस 10 है, यानी कि एक सेकेंड में 10 बार क्या प्रोड्यूस होगा, मिनिमा। तो एक बीट, और अगर मैं इसे प्लॉट करूं, मैक्सिमा टाइम t=0 पे मैक्सिमा है, यहाँ पे मैक्सिमा है, यहाँ पे मैक्सिमा भी निकाल के दिखाए थे टाइम्स, मिनिमा के टाइम निकाल के दिखाए थे। अगर मैं प्लॉट करूं तो आप ये नोट करेंगे, एम्पलीट्यूड एक बार मैक्सिमा है, फिर मिनिमा है, फिर मैक्सिमा है, फिर मिनिमा है, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा। ये प्रूव किया कि बीट फॉर्मेशन में एक बार एम्पलीट्यूड हाई होता है, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। और एक बीट का मतलब होता है एक मैक्सिमा और एक मिनिमा, इसे बीट बोलते हैं। और इस केस में क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा होने की जो फ्रीक्वेंसी थी वो न्यू1 माइनस न्यू2 या न्यू2 माइनस न्यू1 जो भी है, और बीट की फ्रीक्वेंसी भी सेम है। मतलब अगर एक सेकंड में 10 बार मैक्सिमा हो रहे हैं तो एक सेकंड में 10 बार मिनिमा भी हो रहे होंगे, तो बीट फ्रीक्वेंसी भी न्यू1 माइनस न्यू2 है। ये तो है इसकी डेरिवेशन, स्कूल में आएगी तो इस तरीके से आपको करना है।